तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस साल पीसीबी या फिर पीसीएमबी से बीसीएसई का एग्जाम दिए हैं और वो मेडिकल के फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको एडमिशन का प्रोसेस नहीं पता है। तो आपका जो एडमिशन है वो 2 फेज में होता है। फेज 1 में सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर आपको चॉइस फिलिंग करना है, मतलब अपने रैंक के हिसाब से आप अपने चॉइस का कॉलेज और कोर्स डालें, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। फिर फेज 2 में आपको क्या करना है कि जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज होगा वहां पर जाकर आपको आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। अब बात ये आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ने वाला है। तो अभी हम आपको सारे डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट होता है वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सारा जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है उसको नोट डाउन करते जाइए। तो अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो आपको 10th का एडमिट कार्ड चाहिए, 12th का एडमिट कार्ड चाहिए और 10th का जो मार्कशीट होता है वो चाहिए, 12th का जो मार्कशीट होता है वो चाहिए और बीसीईसी का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड ध्यान रखिएगा, जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तो उस समय एग्जामिनर आपके एडमिट कार्ड पे साइन किए होंगे, ठीक है। तो वो वाला एडमिट कार्ड ज़रूरी है जहाँ पे आपके एग्जामिनर का साइन हो, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए बीसीईसी का रैंक कार्ड। अब रैंक कार्ड में कन्फ्यूज़न है कि कौन सा रैंक कार्ड, तो दोनों जो रैंक कार्ड है आपका, जॉइंट वाला और स्ट्रीम वाला, दोनों रैंक कार्ड का आप ज़ेरॉक्स करवा लीजिएगा। और उसमें से भी जिनको मेडिकल के फील्ड में एडमिशन लेना है उनका पीसीबी का रैंक कार्ड देखा जाएगा और जिनको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है उनका पीसीएम का रैंक कार्ड देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड में कोई भी इशू है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है या फिर कहीं पे नाम में प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप अभी से ठीक करवा लीजिए, 10 से 15 दिन में ये ठीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको कि जाति प्रमाण पत्र कहा जाता है, ये जो है वो रीसेंट होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जिसको आय प्रमाण पत्र कहा जाता है, ये भी ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस लगाए हुए थे तो उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आपको रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, आवासीय जिसको कहा जाता है, वो चाहिए, ठीक है। और जिस भी कॉलेज से आप पास आउट हैं तो वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ऐसे बोला जाता है कि 6 रखना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सेफ्टी के लिए 10 से 15 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, वही फ़ोटो रखिएगा जो आप फॉर्म भरते समय दिए थे। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर का ज़ेरॉक्स, जो भी आपका कॉलेज अलॉटेड हुआ है तो उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर का ज़ेरॉक्स आपको ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद जब आप बीसीईसी का फॉर्म भरे होंगे तो आपको पार्ट ए पार्ट बी करके मिला होगा, तो वो पार्ट ए और पार्ट बी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बायोमेट्रिक स्लिप का ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो बायोमेट्रिक स्लिप जो है वो अभी तक आया नहीं है, वो जब भी बीसीईसी के वेबसाइट पे आएगा आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा और उसके बाद उसमें जितना भी डिटेल्स आपको जो भी भरने के लिए बोला जाए वो सारा डिटेल्स को भर के, और उसके बाद जब भी आपका कॉलेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय उसको आप लेकर जाएंगे, ठीक है। और जो चॉइस फिलिंग आप करेंगे तो उसके बाद भी आपको एक प्रिंट मिलेगा कि कौन से कॉलेज का आप चॉइस फिलिंग किए हैं, तो वो भी आप लेकर जाइएगा। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उनका 2-3 एक्स्ट्रा ही ज़ेरॉक्स आप रखिएगा।